हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे दिन गुजार रहे होंगे अपनी ज़िंदगी के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में अप्लाई करके। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइफस्टाइल है जो इंसान अगर अपना ले तो उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। और आज का मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर दिया शुएब सर, मैं क्या करूं ज़मीन छुड़ाने के लिए। उस किराएदार ने मेरे घर पर कब्ज़ा कर दिया, मैं क्या करूं। कुछ तो रेमेडी बताइए कि मैं अपना घर छुड़ा सकूं। उस बंदे ने मेरे कुछ पैसे अटका लिए, इतने लाख रुपए उस बंदे से मेरे आना है। उस बंदे ने कुछ हज़ार रुपए मेरे अटका लिए, उस शख्स की तरफ से मेरे कुछ हज़ार रुपए आना है, वो दे ही नहीं रहा, मैं क्या करूं बताइए शुएब सर। मामूली 500 रुपये अटक गए किसी के, तो उसने मेरे हज़ारों का सेशन किया ताकि वो उसके पास से वो 500 रुपये निकाल सके। क्यों? क्योंकि पैसे इनके अटके हुए हैं और सामने वाले बंदे के पास मेरे क्लाइंट्स के पैसे अटके हुए हैं, और मेरे क्लाइंट्स को दिल और दिमाग का सुकून नहीं है। तो इस पर क्या किया जाए, बल्कि बहुत सारे, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने ज़्यादा कस्टमर्स, कितने ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स ये सवाल मुझसे करते हैं कि उनका उधार कैसा सामने वाला चुका दे। उन्होंने जो उधार पैसा दिया है वो कैसे सामने वाले बंदे से ये निकाल लें। तो अब मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, शायद आप बोलेंगे कि बोलते सो ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी बात में क्या दम है, ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं, इनको सुनना हम पसंद करते हैं तो ये कुछ भी राय हमें दिए जा रहे हैं। आप ऐसा शायद बोलोगे, मगर हम लोग प्यार की एनर्जी से जुड़े हुए एक दूसरों के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, तो शायद आपको मेरी बात समझ ही आ जाए। हमारी जो मेंटर है, मेरी जो मेंटर है अंजना रितोरिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उनके वीडियो में। मेरे ख़्याल से उनके लाइव सेशन में उन्होंने ये बात कही थी। तो उनके लाइव सेशन में उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पैसे कोई शख्स देना है तो वो पैसे आप छोड़ दें, छोड़ना ही बेहतर है। अगर किसी के पास से कुछ पैसे आपके आना है तो आप वो पैसों को छोड़ दें। भगवान की तिजोरी हमेशा खुली है, उस तिजोरी में से आप उसका 10 गुना निकाल लें। तो ये चीज़ सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उस तारीख़ से ना, मैं मेरे सारे क़र्ज़े मैं छोड़ दिया। जो लोगों से पैसे आना है मैं वो पैसे छोड़ दिया। उल्टा मैं वो सभी मेरे क़र्ज़दारों को ब्लेसिंग देते गया कि मैंने क़र्ज़ा माफ़ कर दिया है। गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। मे गॉड ब्रिंग यू मोर मनी। आई ब्लेस यू विथ लव। आई हैव फॉरगिवन यू। आई ब्लेस यू विथ लव। मेरे पूरे क़र्ज़दारों को, और यकीन मानिए 80% मेरे क़र्ज़दार ख़ुद आके मुझे पैसे दे के चले गए, ख़ुद आके पैसे दे के चले गए। क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने क़र्ज़ा माफ़ कर दिया। क़र्ज़ा माफ़ करने से मेरा भी बोझ कम हो गया, उनका भी बोझ कम हो गया। फिर उनका और मेरा जो रिलेशनशिप बॉन्ड है, इसको मैंने प्यार से हील किया, इसकी नेगेटिव एनर्जी हटाई, इसको मैंने प्यार से हील किया। वो बंदे ख़ुद आके मेरा क़र्ज़ा मुझे वापस दे के चले गए। और अब तो आलम ये है कि शायद 100% मैं जिनसे मेरा पैसा आना है उन सभी से आ चुका है पैसा। कोई ऐसा शायद एक भी नहीं है। क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने लेट गो किया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी मेंटर ने मुझे लेट गो करना सिखाया। और ये तो मैजिक का सिर्फ़ और सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि समझिए, अगर किसी बंदे से मेरे 3,000 रुपये आने हैं तो मैं भगवान से कहता था कि भगवान, इसके 3,000 रुपये मैंने आपको गवाह बनाकर आज माफ़ कर दिए, आप मुझे 30,000 रुपये दें।
मुझे 30,000 रुपये चाहिए, मुझे 30,000 रुपये थे। विदिन 10 to 15 डेज़ वो 30,000 रुपये भी आ जाते थे। और ये 15 to 20 डेज़ के बाद ये बंदा भी पैसे आके चुका जाता था। तो उन्होंने जो बात बोले थे कि मेरे मेंटर अंजना जी जो ये बात बोले थे कि भगवान की तिजोरी हमेशा खुली है, उसमें से लूटो तुमको जो लूटना है, और जो अटका हुआ है उसे छोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट मुझे उस तारीख़ में समझ में आया कि वाकई में हम जो चाहते हैं भगवान हमें बराबर देता है। भगवान की तिजोरी तो 24/7 खुली है। आपको वो जो पैसे आने हैं उसमें अपना दिल और दिमाग अटकाने की ज़रूरत ही नहीं है। छोड़ दीजिए आप पैसे, आप दूसरे पैसे मांगिए भगवान से। भगवान, वो बंदे ने मेरे इतने पैसे लिए, मैंने समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान वो बंदे ने मेरे 7,000 रुपये लिए, अभी तक चुका नहीं रहा है। मैंने उसे माफ़ कर दिया, उसके पैसे माफ़ कर दिए, मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैंने उसे प्यार से ब्लेस किया, मैंने उसे हेल्थ वेल्थ सक्सेस की उसके लिए दुआ की, मैंने आज उसे माफ़ कर दिया। आप मुझे 70,000 रुपये दें, आप दें मुझे 70,000 रुपये। आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएंगे ये पैसे, और जल्द ही आएंगे। वैसे भी इंसान की एबिलिटी के हिसाब से इंसान क़र्ज़ा देता है, तो इंसान की एबिलिटी के हिसाब से उसकी इनकम भी आ ही जाती है। अगर आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप किसी को 500 रुपये दे सकते हो, तो 5,000 रुपये कमाने की तो आपकी एबिलिटी होगी ही। तो 5,000 रुपये मांग लीजिए भगवान से कि भगवान, मैंने आज उसका ये क़र्ज़ा माफ़ कर दिया, आप मुझे उसका 10 गुना दें। आपकी तिजोरी तो हमेशा खुली है और मैं तो लूटूंगा इसे। और दूसरी मिसाल इसकी ये है कि अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो आप भगवान से दूसरा घर मांगें, 4 गुना बड़ा घर मांगें। आप छोड़ दे उसका पीछा लगने से कुछ हासिल नहीं है। वैसे भी बोलते सो है ना, अगर उन्हें वो घर वो पैसा आपका ले लिया, तो उसके बाद भी वैसा भी वो नुकसान तो है ही है। आप अपने दिल और दिमाग का सुकून छीनकर ख़ुद को भी तकलीफ़ में डाल रहे हैं। तो बेहतर है उससे वो उसके हवाले चीज़ तो वो कर ही दो, साथ ही साथ उसे ब्लेस भी करो, उसे माफ़ करो, उसे लव से हील करो। आपको भगवान उस वो लिए हुए घर के मुकाबले में 4 गुना कहीं बड़ी ज़मीन दिलाए देगा। आपके मन चाहे कॉन्ट्रैक्ट से भी कहीं अच्छी डील दिला देगा आपको, कहीं बोल नहीं सकते आप। तो छीने हुए चीज़ें, लिए हुए चीज़ें, कब्ज़ा किए हुए चीज़ें, डुबाया हुआ क़र्ज़ा, ये सब चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान हटा दे, माफ़ कर दे सामने वाले को। रादर नई चीज़ें मांगे भगवान से। भगवान के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, मुझसे पूछिए आप। दिन और रात, दिन ईद रात दिवाली का हाल है मेरा, दिन होली रात दिवाली का हाल है मेरा। हर दिन बस सेलिब्रेशन के 100 मौके हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया से अपना दिल हटा के यूनिवर्स से अपना दिल लगा लिया हूँ। इसलिए अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं, अगर किसी का क़र्ज़ा भी अगर मुझे चाहिए, तो मैं पहले भगवान से कहता हूँ कि उसकी तरफ से आप मुझे ये पैसे वापस दिला दें। पहले तो शुरुआत में मैं ये करता था, अब तो मैं ये नहीं करता। मैं अब जो कुछ भी होना है मैं माफ़ कर देता हूँ, और जो मांगना है मैं भगवान से मांगता हूँ। कहीं ना कहीं से आ ही जाता है मुझे जो चाहिए। सोचिए ना, ये कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत है कि दुनिया में अटकी हुई चीज़ों से दिल दुखाने से बेहतर ये है कि ऊपर वाले की तिजोरी से, ऊपर वाले के ख़जाने से जो चाहे वो ले लो। आज़मा के तो देखो आप, एक वक्त आज़मा के देखो आप, किसी का क़र्ज़ा माफ़ कर दो, आपके दिल और दिमाग को सुकून मिल जाएगा। और ये सुकून उसका पैसा आने के बाद जो सुकून मिलेगा, उससे कई गुना बड़ा है ये सुकून, आई गारंटी यू। ठीक है, खैर आज के वीडियो में मेरी ये चीज़ आपके समझ आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा था। कमेंट्स में बताइए कि आपके कोई सवाल है, या आपकी ये वीडियो के बारे में क्या राय है, आप बताइए। खैर, फिर मिलते हैं जल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे यू ऑल हील विथ लव, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट हेल्थ, मे यू गेट वेल्थ, मे यू गेट लव, मे यू बी अलाइंड विथ सोर्स,
always. May you get all the best gifts of the universe. Thank you all of you. See you soon. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, और जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत नहीं भी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।